स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल यूनियन स्टडी पॉइंट पर। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th के 9 चैप्टर प्रकाश के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था गोलीय दर्पण की चिन्ह परिपाटी और दर्पण का सूत्र और आवर्धनता के बारे में। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में कि हमने प्रकाश का परावर्तन तो पढ़ ही लिया था, अब पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। अपवर्तन जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे कि एक सघन माध्यम होता है और एक विरल माध्यम होता है। सघन माध्यम में जो प्रकाश के जो कण होते हैं वो पास पास में होते हैं और विरल माध्यम में थोड़े दूर दूर होते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश का अपवर्तन ये होता है कि जब कोई दो माध्यम होते हैं, कोई भी दो माध्यम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कोई किरण प्रवेश करती है। मान लेते हैं ये किरण ऐसे जा रही है और ये सीधी जाएगी, ऐसे ये जा रही है, तो यहाँ पे एक अभिलंब, ये इसका अभिलंब, अभिलंब। अब देखो तो ये यहाँ पर जैसे ही परावर्तित होगी, क्योंकि यहाँ से माध्यम चेंज हो रहा है तो ये परावर्तित होगी, तो ये थोड़ा इस साइड मुड़ जाएगी, इस साइड मुड़ जाएगी। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये आपतित किरण होती है, ये अपवर्तित किरण होती है और ये अभिलंब होता है। ये है आपके ये अपवर्तित किरण, ये है आपतित किरण। आपतित किरण, तो इसकी परिभाषा देखेंगे। परिभाषा में लिखेंगे जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसकी दो स्थितियां बनती है, एक तो जब किरण सघन से विरल में आती है और एक विरल से सघन में आती है। तो दोनों स्थितियां पढ़ लेते हैं हम। पहले पढ़ लेते हैं विरल से सघन। और दूसरी हो जाएगी सघन से विरल। सघन से विरल। अब देखो ये है विरल से सघन में जाना है, तो ये हो जाएगा विरल माध्यम और ये हो जाएगा सघन माध्यम। ये हो जाएगा सघन माध्यम। अब देखो ये किरण ऐसे जा रही है,
अब वेल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, इसको जाना ऐसे चाहिए था, ये इसका अभिलंब, तो ये थोड़ा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो लिखेंगे हम जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह किरण अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर प्रवेश करती है तो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अब देखो सघन से विरल, ये सघन माध्यम, ये विरल माध्यम, विरल माध्यम, ये कोई प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, इसको जाना ऐसा चाहिए था सीधा सीधा, ये इसका अभिलंब, अभिलंब, तो ये परावर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हट जाएगी, थोड़ा इस साइड ऐसे चली जाएगी। तो इसकी परिभाषा में लिखेंगे जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हट जाती है। अब देखो दूसरे में सघन से विरल में प्रवेश करेगी तो वो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये दो इसके हो गए। अब देखते हैं सघन माध्यम और विरल माध्यम के एग्जाम्पल। अब इसके देखते हैं एग्जाम्पल, विरल और सघन के। विरल माध्यम, सघन माध्यम। अब देखो जैसे कि हवा है तो हवा विरल है तो इसके अनुरूप सघन क्या होगा? पानी, पानी सघन होगा। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एक पानी और एक कांच। कांच होता है। अब देखो पानी और कांच में पानी विरल माध्यम होगा और कांच सघन माध्यम होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कांच और हीरा। अब देखो कांच और हीरा में अब कांच विरल माध्यम हो जाएगा और हीरा सघन माध्यम हो जाएगा। ये इसके कुछ एग्जांपल है। आगे हम पढ़ते हैं अपवर्तन के नियम।
अपवर्तन के दो नियम है। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के दो नियम है। जो परावर्तन के भी दो ही नियम थे, अपवर्तन के भी दो ही नियम है तो वैसे ही, लेकिन उसमें कुछ नाम चेंज है। जैसे कि ये दो माध्यम है, ये प्रकाश किरण ऐसे जा रही है तो इसको ऐसे जाना चाहिए था सीधा, ये अभिलंब और ये इस साइड मुड़ गए। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ये आर, ये होगा अपवर्तन कोण, और यहाँ पे जो कोण बनेगा आई वो होगा आपतन कोण। तो ये देखो, ये अभिलंब, अपवर्तन कोण, ये प्रकाश किरण और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम हो जाएगा आपतित किरण आपतित किरण, ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण, वे अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। अब दूसरा नियम क्या हो जाएगा? दूसरा नियम में हो जाएगा कि जो ये आपतन कोण की ज्या, एक नया नाम आया है ज्या। ज्या वही होता है जो आपके मैथ्स में साइन होता है ना, साइन थीटा, इस साइन को ही हिंदी में ज्या कहते हैं। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या दोनों बराबर होती है। आपतन कोण की ज्या आपतन कोण की ज्या आई व अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण की ज्या आर दोनों बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो हो जाएगा साइन आई इक्वल्स टू साइन आर। अब देखो, जो ये अपवर्तन का दूसरा नियम है उसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। ये दो नियम हो गए, अपवर्तित किरण, आपतित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या दोनों बराबर होते हैं। तो साइन आई इक्वल्स टू साइन आर। अब देखो, ये जो दूसरा नियम है वही स्नेल का नियम है। अब स्नेल का नियम क्या है? देखो, तो अपवर्तन का दूसरा नियम ही स्नेल का नियम कहलाता है। स्नेल का नियम कहलाता है। अब स्नेल का देखो, एक होता है ये म्यू, ये यू नहीं है, म्यू है, इसे बोलते हैं म्यू। ये एक नियतांक होता है, इसका मान नियतांक।
नियतांक। तो ये होगा साइन आई अपॉन साइन आर। ये होता है स्नेल का नियम। ये होता है स्नेल का नियम। अब देखो स्नेल के नियम में अब कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो किस प्रकार पूछेगा, वो ऐसे पूछेगा कि किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष किसी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। तो देखो जैसे कि लिख लेते हैं ν/1। प्रकाश का हवा में वेग अपॉन हो जाएगा प्रकाश का पानी में वेग। पानी में वेग, अब देखो ये बता रहा है कि प्रकाश का पानी के सापेक्ष हवा में वेग बताना है, तो वो इस प्रकार पूछेगा। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, जैसे कि v1/v2। और क्या लिख सकते हैं, अब हवा को क्या लिखते हैं, एयर, ए से, तो ये हो जाएगा ν/W। वापस यही चीज हो जाएगी और ये हो जाएगा आपके VA/VW। ये होता है। आगे हम अब देखो इसका मतलब है U/1, मतलब माध्यम फर्स्ट के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक पूछते हैं तब ये लगता है। अब देखो v1/v2, वेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेलोसिटी। और तो ये v1 हो गया और ये v2 हो गया। अब देखो ν/WA, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश का पानी के सापेक्ष हवा में वेग, तो जिसके सापेक्ष पूछा है वो उसके नीचे आएगा, क्योंकि पानी के सापेक्ष पूछा है तो पानी को नीचे लिखना है और हवा को ऊपर लिखना है। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये क्लास समझ में आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।